हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात में कोई शक हो तो सबूत भी देख लीजिए। तारीख थी 29 अक्टूबर 2025। मुरादाबाद की रहने वाली दलित समुदाय की एक लड़की से अनवर अली ने छेड़खानी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो भागा तो पुलिस की गोली सीधे उसकी टांग में लगी। एक और सबूत देखिए। तारीख थी 8 अक्टूबर 2025। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में 3 लोगों ने महिला से छेड़खानी की थी। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों धर लिए गए। इन तीनों को भी पैर में गोली खानी पड़ी थी। एक और तारीख याद कीजिए, 27 सितंबर 2025। छेड़खानी के आरोपी रिजवान को सादाबाद पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। नतीजा, उसकी भी टांग पुलिस की गोली से शहीद हो गई। और ये सब हुआ क्योंकि आदेश था कि जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। इस आदेश के अनुपालन के अगर सबूत पेश किए जाने लगे तो आपका वक्त भी खत्म हो जाएगा और आपके इंटरनेट का डाटा भी, क्योंकि फहरिस्त लंबी है। लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह कायम है कि क्या इतना होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या सत्ता बदलने से वाकई यूपी की महिलाओं के जीवन स्तर में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? जवाब आंकड़े देंगे। और एक आंकड़ा कहता है कि साल 2017 में यूपी की हर 100 में से महज 14 महिलाएं ही काम करती थी, जबकि आज की तारीख में ये आंकड़ा 100 में 36 का है। यानी कि 8 साल में ही यूपी में कामकाजी महिलाओं का आंकड़ा 2.5 गुने से ज्यादा का हो गया है। और ये अपने आप में साबित करता है कि बिना सुरक्षा के इस आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बाकी वजहें और भी हैं और उन्हीं वजहों को समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। मैं हूं श्वेता और एबीपी लाइव पर आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में एक दौर था जब महिलाओं के लिए अपनी चौखट लांघने के रास्ते कतई आसान नहीं थे। नौकरी के मौके कम थे और जहां मौके थे वहां सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। लड़की घर से निकले तो माँ बाप तब तक चैन से नहीं रह पाते थे जब तक लड़की घर वापस ना आ जाए। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। चिंता आज भी है, लेकिन उसमें एक निश्चिंतता भी है, क्योंकि भरोसा बढ़ा है सरकार पर, उसके कामकाज के तरीके पर, यूपी की पुलिसिंग पर और उस पुलिसिंग से थोड़े बेहतर हुए समाज पर। और ये सब हुआ है सरकार की उन कोशिशों की बदौलत जिसने आधी आबादी को उसके हक दिलाने की पूरी कोशिश की है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है यूपी सरकार की वो योजना जिसे कहते हैं मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है और कैसे उसने यूपी की महिलाओं के जीवन को बदला है, उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी WEE इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि यूपी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसने न सिर्फ महिलाओं की सामाजिक स्थिति बदली है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि साल 2017-18 में FLFPR यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 14.2% था और 2022-23 में ये बढ़कर 32.10% पहुंच गया। आंकड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं, लिहाजा इन आंकड़ों की जो वजह है मिशन शक्ति, थोड़ी बात उसकी भी कर लेते हैं। 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं। मिशन शक्ति के 2 हिस्से हैं, पहला संबल और दूसरा सामर्थ्य। संबल के तहत महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया गया, जैसे 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा नारी अदालत ने तो महिलाओं को संबल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे ग्राम पंचायत लेवल तक पहुंचाया गया, जहां सिर्फ महिलाओं की शिकायत अलग से सुनी जा सके और गांव में ही उसका समाधान भी हो सके। इसके अलावा हिंसा से पीड़ित महिलाओं पर अलग से ध्यान दिया गया। 24 घंटे चालू राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर जारी हुआ।
अस्थायी आश्रय, कानून सहायता और मेंटल हेल्थ से परेशान महिला के लिए अलग से काउंसलिंग का इंतजाम भी किया गया। एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया। महिलाओं के साथ नौकरी में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए नाइट शिफ्ट की व्यवस्था हुई। कंपनियों के लिए नियम भी लागू किए गए। जो महिलाएं अपनी सहमति से रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करना चाहेंगी, उन्हें दोगुनी तनख्वाह सुनिश्चित की गई। नाइट शिफ्ट की महिलाओं के लिए कैब जरूरी की गई और साथ में गार्ड्स की भी तैनाती हुई। और इसका नतीजा वो आंकड़े हैं जो हमने आपको पहले बताए हैं। हालांकि इसका हिस्सा वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने स्वरोजगार समूह से खुद को जोड़ा है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली महिलाएं घर से बाहर निकलकर रोजगार कर सकें, इसके लिए स्वरोजगार समूह बनाए गए। इसके जरिए हर महिला को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सकें। इसकी सफलता की कहानी भी आंकड़ों में ही छिपी है, जो बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आज ई श्रम पोर्टल पर 53% रजिस्ट्रेशन महिलाएं करती हैं। यानी कि सरकार ने जो कोशिश की वो महिलाओं तक पहुंची भी और उसने यूपी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेकिन यह तस्वीर अभी और बदलेगी, क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी तो आंकड़ा 36% है और इसे 100% तक पहुंचाना है। इसके लिए योगी सरकार का प्लान है कि यूपी की हर महिला को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अस्पताल, टूरिस्ट स्पॉट, पुलिस लाइन, चीनी मिल और बस स्टैंड पर प्रेरणा कैंटीन चलाने के लिए जगह देगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राशन की दुकानों पर भी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को जगह देने की योजना बनाई जा रही है। इसकी वजह से गांव की महिलाओं के अपने घरों में बनाए प्रोडक्ट की पहुंच शहरों तक भी होगी। इसका असर ये होगा कि गांव की महिलाएं जो अपने घर में प्रोडक्ट्स बनाएंगी, उनकी पहुंच शहरों तक होगी। इससे उन्हें पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही रोजगार के और भी अवसर मिलेंगे। लेकिन क्या ये अच्छे आंकड़े उतने ही सच्चे भी हैं? क्या वाकई इन आंकड़ों में महिलाओं की बेहतर जिंदगी छिपी हुई है? इसका जवाब कुछ और आंकड़े देंगे। आंकड़े कहते हैं कि यूपी में दहेज हत्या के मामले में 16.68% की कमी आई है। बलात्कार के मामले 25.34% कम हुए हैं, जबकि पहले के मुकाबले छेड़छाड़ और मॉलेस्टेशन के केस भी 14 गुना तक कम हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कम क्यों हुए, खत्म क्यों नहीं? इन्हें तो हर हाल में खत्म होना ही होगा और इसका खात्मा सरकार ही करेगी। वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा और जरूर आएगा। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है।